हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज जो हम करने वाले हैं वो है गामा फंक्शन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं गामा ऑफ एन से, जिसका फॉर्मूला है हमारे पास गामा ऑफ एन इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी टी रेज टू पावर एन माइनस वन ई रेज टू पावर माइनस टी डी टी। जो इंटीग्रल है ये इम्प्रॉपर है क्योंकि इसकी लिमिट इनफाइनाइट जा रही है, और इसमें जो एन है, एन एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि नॉन नेगेटिव है, ग्रेटर देन ज़ीरो है। बेसिकली जो गामा फंक्शन है हम इसका यूज़ क्यों करते हैं, इसका यूज़ हम करते हैं एक्सपेंशन के लिए। इससे हम एक्सपेंड करते हैं फैक्टोरियल फंक्शन को, और जिससे हमें वैल्यू मिलती है कॉम्प्लेक्स नंबर। सो कोई भी फैक्टोरियल दिया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए आपको दिया हुआ है एन फैक्टोरियल, मान लीजिए एन की आपका 27 है, तो 27 फैक्टोरियल को अगर आप सॉल्व करेंगे, नॉर्मली अगर आप सॉल्व करेंगे तो काफ़ी सारे स्टेप्स लग जाएंगे, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा और काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे अगर आपको ये रिलेशन पता हो, जो कि प्रॉपर्टीज़ में गिवन भी है, गामा एन प्लस वन इक्वल्स टू एन इंटू गामा ऑफ एन इक्वल्स टू एन इंटू एन माइनस वन इंटू गामा ऑफ एन माइनस वन इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल। तो बेसिकली गामा ऑफ एन प्लस वन इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल के इक्वल होता है। अब प्रॉपर्टीज़ के बाद देखते हैं, एक और प्रॉपर्टीज़ है इसकी, है यूलर्स रिफ्लेक्शन फार्मूला। इस फार्मूले में क्या होता है, गामा वन माइनस एन इंटू गामा एन की वैल्यू होती है पाई अपॉन साइन पाई बाई एन। और इसी फॉर्मूले से हमने एक वैल्यू भी निकाली है जो कि हम काफ़ी यूज़ भी करते हैं। वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू ये है कि गामा वन बाई टू की वैल्यू रूट पाई होती है। कैसे होती है रूट पाई, जब इस फॉर्मूले के अंदर आप एन की वैल्यू वन बाई टू पुट करेंगे तो आपका क्या होगा, ये वैल्यू एन की वैल्यू वन बाई टू पुट करते ही गामा वन माइनस वन बाई टू इंटू गामा वन बाई टू इक्वल्स हो जाएगा आपका पाई अपॉन साइन पाई बाई टू के। और जैसे ये पाई अपॉन साइन पाई बाई टू की वैल्यू हमें पता है कि ये तो वन होती है, तो ये पाई बच जाएगा इस साइड और ये हो जाएगा गामा ऑफ वन बाई टू का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा गामा वन बाई टू का, गामा ऑफ वन बाई टू की वैल्यू रूट पाई। और गामा और बीटा में एक रिलेशन भी होता है, वो क्या है, बीटा फंक्शन अभी कराया नहीं है हमने, ये कराएंगे आगे। रिलेशन बिटवीन गामा एंड बीटा फंक्शन ये होता है हमारा बीटा ऑफ एम एन इक्वल्स टू गामा ऑफ एम इंटू गामा ऑफ एन अपॉन गामा ऑफ एम प्लस एन, जो कि इक्वल्स होता है 0 टू 1 टी रेज टू पावर एम माइनस वन इंटू वन माइनस टी रेज टू पावर एन माइनस वन डी टी के। इसकी एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जो कि होता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई टू साइन रेज टू पावर एम थीटा इंटू कोस रेज टू पावर एन थीटा डी थीटा इक्वल्स टू गामा ऑफ एम प्लस वन बाई टू इंटू गामा ऑफ एन प्लस वन बाई टू अपॉन टू इंटू गामा ऑफ एम प्लस एन प्लस टू बाई टू। ये प्रॉपर्टी भी हम काफ़ी क्वेश्चंस में यूज़ करने वाले हैं, आगे जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें ये प्रॉपर्टी यूज़ होगी। और इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, हमें इंटीग्रेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो थी वो जो थी गामा ऑफ एन प्लस वन इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल, इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, इसको हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट अगर फॉर्मूले में पुट कर दें, गामा ऑफ एन प्लस वन इक्वल्स टू जीरो टू इन्फिनिटी टी रेज टू पावर एन प्लस वन माइनस वन इंटू ई रेज टू पावर माइनस टी डी टी, और इसको सॉल्व करें। सॉल्व कैसे करेंगे, इसको करेंगे हम सॉल्व इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। जैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कुछ इस प्रकार आएगी कि फर्स्ट वाली में लिमिट पुट करते ही ज़ीरो हो जाएगा प्लस दिस एंड जीरो टू इन्फिनिटी टी रेज टू पावर एन माइनस वन इंटू ई रेज टू पावर माइनस टी डी टी। और आफ्टर सॉल्विंग हमें मिल जाएगा एन इंटू गामा एन। तो इससे पता चल जाता है हमें कि गामा ऑफ एन प्लस वन की वैल्यू है एन इंटू गामा ऑफ एन। और सिमिलरली जब हम गामा एन की वैल्यू सॉल्व करेंगे, के लिए वैल्यू सॉल्व करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्व करने के बाद हमें मिल जाएगा एन माइनस वन इंटू गामा ऑफ एन माइनस वन। तो इससे हमें पता चल रहा है एक डिसेंडिंग ऑर्डर में एक फॉर्मेशन बन रहा है। और जो क्या शो कर रहा है, हमें ये शो कर रहा है कि गामा ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल्स टू एन इंटू गामा ऑफ एन इक्वल्स टू एन इंटू एन माइनस वन इंटू गामा ऑफ एन माइनस वन। और इसको हम आगे ऐसे सॉल्व करते जाएंगे तो ये एन माइनस वन तक जाने के बाद क्या हो जाएगा, एन माइनस वन तक जाने के बाद इसका जो एक फॉर्मेशन बनेगा वो इस प्रकार बनेगा कि
n-1 इंटू n-2 अप टू n-n+1, और ये सॉल्व करने के बाद आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n तक। और हमें पता है इस टाइप का जो फॉर्मेशन है वो n फैक्टोरियल का होता है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि गामा ऑफ n+1 जो इक्वल होता है वो होता है n फैक्टोरियल के। इस रिलेशन को अप्लाई करके हम ये प्रूव कर सकते हैं कि 0 फैक्टोरियल जो है वो 1 के इक्वल होता है। कैसे प्रूव करेंगे? जैसे कि हमें पता है गामा n+1 n फैक्टोरियल के इक्वल है। जैसे ही हम n की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 फैक्टोरियल हो जाएगा और इस साइड आ जाएगा गामा ऑफ 1। और गामा 1 को जैसे ही हम इंटीग्रेट करेंगे, गामा ऑफ 1 को जैसे ही हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, हमें जो वैल्यू मिल जाएगी वो वैल्यू होगी 1। तो इससे हम प्रूव कर चुके हैं कि इससे ये प्रूव हो जाता है कि 0 फैक्टोरियल जो है वो 1 के इक्वल होता है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन जैसे कि हमें पता है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी एक्स 3-1 इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स डी एक्स। और हमें पता है फॉर्मूला क्या था हमारे पास? फॉर्मूला था हमारा गामा ऑफ n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी टी रेज़ टू पावर n-1 ई रेज़ टू पावर माइनस टी डी टी। अब जैसे ही हम यहाँ n की वैल्यू चेक करते हैं, जैसे यहाँ पे n क्या है, n-1 है, और हमने इसको कैसे फॉर्म किया है 3-1 से, और बाकी चीज़ें तो सेम है। ये t और x से आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इसका जो मतलब है वो सेम ही है, कि बस वेरिएबल चेंज है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि n की वैल्यू जो यहाँ पे है वो है 3, और n पे गामा n इसके इक्वल है, तो इसका मतलब है ये इक्वल हो जाएगा हमारा गामा ऑफ 3 के। और गामा ऑफ 3 है तो क्या हो जाएगा गामा ऑफ 2+1। और हमें यह भी पता है कि गामा ऑफ n+1 जो है वो n फैक्टोरियल के इक्वल होता है। तो हमने इसको फॉर्म कर दिया n+1 के फॉर्म में। ये गामा 3 था, इसको कर दिया 2+1। तो ये कितना इक्वल हो जाएगा हमारा? ये n यहाँ से क्या हो गया, 2 हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 2 फैक्टोरियल के इक्वल। और 2 फैक्टोरियल हमें पता है कितना होता है, 2 इंटू 1 इक्वल्स 2। तो आंसर हो जाएगा हमारा 2। ये तो हमने फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व किया है। अगर हमें इसको नॉर्मली सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए चेक करते हैं नॉर्मली कैसे होगा ये। नॉर्मली सॉल्व करने के लिए हमें आइलेट लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना पड़ेगा। तो उसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल हो जाएगा, पहला टर्म ऐसा कैसा, दूसरे का इंटीग्रेशन, दूसरे टर्म में ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स अपॉन -1 आ जाएगा। लिमिट है हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ माइनस है और माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा। 0 टू इन्फिनिटी, पहले का डिफरेंशिएशन ये 2x आ जाएगा, ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स, और यहाँ का जो माइनस है वो बाहर चला गया था तो प्लस हो गया, dx इक्वल्स ये हो जाएगा हमारा। जैसे हम लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी पुट करेंगे ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, लेकिन ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी, ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 0। तो ये हो जाएगा 0, इन्फिनिटी पुट करने पे ये हो जाएगा 0, और 0 पुट करने पे तो ये 0 ही हो रहा है। जैसे 0 पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा, तो एक होल वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस में 0 टू इन्फिनिटी 2 आ जाएगा बाहर, x इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स डी एक्स, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2। फिर से इसमें आइलेट लग जाएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो क्या हो जाएगा, ये पहला ऐसा का ऐसा, दूसरे का इंटीग्रेशन, ये -1 हो जाएगा, लिमिट पुट हो जाएगी 0 टू इन्फिनिटी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे ये 1 ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स डी एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2। सेम जैसे कि यहाँ पे लिमिट पुट की तो ये 0 हो गया, यहाँ पे भी लिमिट पुट करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, प्लस यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 को तो 0 हो जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा,
और ई रेज टू पावर माइनस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन -1 और लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, जो कि इक्वल हो जाएगा हमारा 2। और जब इन्फिनिटी पुट करेंगे ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी, जो कि हो जाएगा 0, और 0 पुट करेंगे ई रेज टू पावर 0 1 होता है, और ये नीचे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ई रेज टू पावर 0, जो कि इक्वल हो जाएगा हमारा 2 इंटू 0 प्लस 1 इक्वल्स 2 आंसर। तो देखिए क्या आंसर आया, हमने जब फॉर्मूला यूज़ किया तब भी आंसर 2 आया और नॉर्मली सॉल्व करने के बाद भी आंसर 2 आया। तो हम गामा फंक्शन का यूज़ इसीलिए करते हैं कि आंसर हमें डायरेक्ट सॉल्व कर, हमें नॉर्मली सॉल्व करने की ज़रूरत पड़े ही ना, हम डायरेक्ट आंसर ले आए। इस टाइप का फॉर्मेशन अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में तो आप डायरेक्ट गामा फंक्शन यूज़ करके आंसर निकाल सकते हैं, इतने सारे स्टेप्स करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो इसलिए गामा फंक्शन का यूज़ हम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस रूट एक्स इंटू एक्स रेज टू पावर 1/4 डी एक्स। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पहले इसको कंपेयर करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फार्मूला से। स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है हमारे पास, गामा ऑफ एन इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस टी इंटू टी रेज टू पावर एन माइनस 1 टी टी। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे e की जो पावर है वो माइनस टी है, और यहाँ पे e की जो पावर है माइनस रूट एक्स है, और t की पावर n माइनस 1 ये तो हम कर ही सकते हैं, इसको तो हम अलग से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जो मेन चीज़ है यहाँ पे ये देखिए कि e रेज टू पावर माइनस टी है और यहाँ पे e रेज टू पावर माइनस रूट एक्स है, तो रूट में तो वैल्यू आ नहीं रही, टी वैल्यू एक वेरिएबल में, हमें नॉर्मल वेरिएबल में वैल्यू लानी पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा जो क्वेश्चन गिवन है हमारा, ये तो फॉर्मूला है, क्वेश्चन है हमारा 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस रूट एक्स ई रेज टू पावर माइनस रूट एक्स इंटू एक्स रेज टू पावर 1/4 डी एक्स। हम पुट कर देंगे, पुट रूट एक्स इक्वल्स टू टी ही पुट कर देते हैं, इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो जैसे ये हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स रेज टू पावर 1/2 इक्वल्स टू टी। अब जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू टी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/2 डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स डी टी अपॉन डी टी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2 तो आएगा ही, लेकिन अपॉन में क्या हो जाएगा, जैसे 1/2 है -1 होता है ना, तो -1 करते ही ये जो रूट एक्स है ये नीचे आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा x की पावर 1/2। जैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी, ये इक्वल्स हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू डी एक्स, ये तो हमारा 1 हो जाएगा, इक्वल्स डी टी इंटू रूट एक्स। जो कि हमारा इक्वल हो जाएगा डी एक्स इक्वल्स टू, ये 2 साइड जाएगा 2 इंटू डी टी, और रूट एक्स की वैल्यू क्या है टी इंटू टी, जो हो जाएगा हमारा डी एक्स इक्वल्स टू 2t डी टी। और हमें पता है जब हम ये वैल्यू कुछ पुट कर रहे हैं तो हमारी लिमिट भी चेंज होगी। तो लिमिट कैसे चेंज करेंगे हम, एज एक्स टेंस टू 0 टी टेंस टू, यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, टी टेंस टू 0 एज एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पुट करेंगे रूट इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, तो टी टेंस टू आल्सो इन्फिनिटी। तो लिमिट पे तो कोई चेंज आने वाला है नहीं, तो ये हमारा इक्वल्स हो जाएगा
0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस टी इंटू एक्स की पावर 1/4। पहले हम ये निकालेंगे कैसे होगा ये। यहाँ पे देखिए कैसे हो जाएगा ये। यहाँ पे x की पावर 1/2 जो है वो t के इक्वल है। तो 1/4 करने के लिए क्या करेंगे हम, 2 से 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड। जैसे दोनों साइड 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा हमारा x की पावर 1/4 इक्वल्स टू टी की पावर 1/2। तो ये हो जाएगा हमारा t की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी एक्स की वैल्यू है 2t dt। तो ये हमारा हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, ये 2 बाहर आ जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस टी और टी रेज टू पावर 1/2 और टी रेज टू पावर 1। 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारा, 1/2 प्लस 1 हो जाएगा हमारा 3/2 के इक्वल। तो ये हो जाएगा टी रेज टू पावर 3/2 dt, जो कि हमारा इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 0 टू इन्फिनिटी। फॉर्मूले में क्या होता है, फॉर्मूले में n-1 होता है। तो 3/2 हम कैसे ला सकते हैं, कितना माइनस करें कि 3/2 आ जाए। 5/2 माइनस करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, टी रेज टू पावर 5/2 माइनस 1 इंटू ई रेज टू पावर माइनस टी टी टी। अब जब आप फॉर्मूले से कंपेयर करोगे, ये देखिए फॉर्मूला जो था हमारा, इस फॉर्मूले से जब इस वैल्यू को आप कंपेयर करोगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू एन की वैल्यू क्या है 5/2। तो ये हो जाएगा गामा 5/2 और ये इक्वल हो जाएगा हमारा 2 इंटू, हमें पता है गामा 5/2 किसके इक्वल हो जाएगा, एक एक कम हो जाता है अगर हम फैक्टोरियल में लिखते हैं। तो 5/2 से अगर हम एक कम करेंगे तो वो 3/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3/2 और 3/2 से एक कम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू गामा 1/2, जो कि इक्वल हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3/4 इंटू गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है √π, जो हमने अभी प्रूव किया हुआ था। तो ये हमारा इक्वल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 से 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3√π/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा 0 टू π/2 साइन रेज टू पावर 7 थीटा डी थीटा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, किसके इक्वल होगा। आप, अब मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, अगर आपको याद हो तो वो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला देखते हैं पहले। सॉल्यूशन फॉर्मूला था हमारे पास, फॉर्मूला था हमारे पास 0 टू π/2 साइन m थीटा इंटू कोस n थीटा डी थीटा इक्वल्स गामा ऑफ m+1/2 इंटू गामा ऑफ n+1/2 अपॉन 2 इंटू गामा ऑफ m+n+2/2। तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन जो है ये हमारा 0 टू π/2 साइन रेज टू पावर 7 थीटा डी थीटा। तो जब आप फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है जो m की वैल्यू है वो तो 7 है, लेकिन यहाँ पे कोस थीटा तो है ही नहीं। तो उसमें क्या करेंगे, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, पावर 0 करके तो लिख ही सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा हमारा 0 टू π/2 साइन 7 थीटा इंटू कोस 0 थीटा डी थीटा। किसी भी टर्म की पावर अगर 0 होती है तो हम उसे 1 ही मानते हैं। तो यहाँ पे 1 तो होगा ही ना, 1 तो होगा ही। तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, जो कि हमारा इक्वल हो जाएगा, क्या इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे देखिए अगर हम फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, m की वैल्यू तो 7 हो जाएगी और n की वैल्यू 0। और ये हमें पता है फॉर्मूला किसके इक्वल है, ये है गामा m+1/2 इंटू गामा n+1/2। तो m हमारे पास 7 है, n हमारे पास 0 है। तो ये इक्वल हो जाएगा हमारा गामा 7+1/2 इंटू गामा 0+1/2 और डिवाइड में हो जाएगा 2 इंटू गामा ऑफ 7+0+2/2, जो कि इक्वल हो जाएगा हमारा
गामा ऑफ 7 + 1 8 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 4। और गामा ऑफ 0 + 1 1 अपॉन 2, तो गामा ऑफ 1/2 डिवाइड में 2 इंटू गामा ऑफ 7 + 0 + 2, ये हो जाएगा 9/2, ये हो जाएगा 9/2। और हमें रिलेशन पता है, रिलेशन क्या था हमारा, गामा ऑफ n + 1 = n फैक्टोरियल। एक वैल्यू कम हो गई, इसका मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा, गामा 4 जो है ये 3 फैक्टोरियल के इक्वल हो जाएगा। और गामा 1/2 तो हमें पता है क्या है, ये इक्वल होता है हमारा √π के डिवाइड बाय 2 इंटू गामा ऑफ 9/2। तो 9/2 क्या होगा, यहाँ पे देखिए n + 1 है तो n फैक्टोरियल है, और ये 9/2 है, तो 9/2 है तो कैसे होएगा, ये हो जाएगा हमारा 7/2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आ जाएगा 7/2 फैक्टोरियल। और 7/2 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 7/2 फैक्टोरियल होता है हमारा 7/2 इंटू, एक कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5/2, एक और कम कर देंगे 3/2 हो जाएगा, एक और कम कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो ये इक्वल हो जाएगा हमारा इंटू 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2, और लास्ट में हमारा क्या आता है, गामा 1/2। गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है, √π, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा √π। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, √π से √π कैंसिल, और ये 2 से 2 कैंसिल, और ये 3 फैक्टोरियल है तो ऊपर हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाय 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। और यहाँ पे देखिए कितनी वैल्यूज़ बच गई 2 की, 2 1 2 3, 3 वैल्यू है 2 की, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, और ये वैल्यू चली जाएगी ऊपर तो इंटू 8 हो जाएगा। अब जो कैंसिल करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, ये इक्वल्स हो जाएगा हमारा 2 इंटू 8 16 डिवाइड बाय 7 इंटू 5 35, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है बीटा फंक्शन, वो भी जल्दी आ जाएगा, तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल पे। थैंक यू।